मोनू खरगोश फ्लफी और व्हाइट था। चिंकी गिलहरी स्मॉल और क्विक थी। वो ब्यूटीफुल ग्रीन वुड्स जंगल में रहते थे। मोनू और चिंकी पक्के थियोस्ट थे। वो हर रोज एक साथ खेलते थे, सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज ढलने तक। वो अपनी सारी सीक्रेट्स और अपने फेवरेट बेरीज शेयर करते थे। उनका बॉन्ड बहुत स्पेशल था, जंगल में सबके लिए एक शाइनिंग एग्जाम्पल। जंगल के बाकी सारे जानवर उनकी पक्की थियोस्टी को एडमायर करते थे। वो सच में इंसेपरेबल कंपेनियंस थे, हमेशा साथ देखे जाते थे, अपने घर के वंडर्स एक्सप्लोर करते हुए। उनकी खुशियों भरी हंसी अक्सर ऊंचे पेड़ों से गूंजती थी, सबके लिए एक जॉयफुल आवाज। उनके दिन एक्साइटिंग गेम्स और एडवेंचर्स से भरे होते थे। उन्हें बड़ी जूसी बेरी झाड़ी तक रेस लगाना बहुत पसंद था। जीतने वाला हमेशा हारने वाले के साथ शेयर करता था। उन्हें स्पार्कलिंग नदी के किनारे से स्मूथ कलरफुल पत्थर जमा करना भी अच्छा लगता था। कभी कभी वो गिरी हुई टहनियों और नरम हरी पत्तियों से छोटे कोजी घर बनाते थे। मोनू अपने क्विक पैरों से बहुत फास्ट था। चिंकी अपने निम्बल पंजों से एक एक्सेलेंट क्लाइंबर थी। वो हमेशा अपने प्लेफुल गेम्स में एक दूसरे की हेल्प करते थे। उनकी जिंदगी खुशियों और एंडलेस एक्सप्लोरेशन से भरी थी। उन्होंने साथ में जंगल के नए रास्ते और छुपे हुए कोने खोजे, हर दिन को एक नई कहानी बनाते हुए। एक गहरा ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग उनकी थियोस्टी की जान था। मोनू हमेशा चिंकी को देखकर ही जान जाता था कि वो कब हैप्पी या एक्साइटेड महसूस कर रही है। वैसे ही चिंकी बता सकती थी कि मोनू थोड़ा सैड या थॉटफुल महसूस कर रहा है। वो एक साथ बैठते और एक दूसरे की छोटी छोटी कहानियां और परेशानियां सुनते थे। जब भी जरूरत होती वो एक दूसरे को कंफर्ट देते थे। उनकी थियोस्टी ऑनेस्टी और केयर की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बनी थी। उन्होंने हमेशा हमेशा थियोस्ट रहने का एक हार्टफेल्ट प्रॉमिस किया था। ये स्पेशल प्रॉमिस मोनू और चिंकी थियोनो के लिए इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट था, उनके कामों के लिए एक गाइडिंग स्टार। ग्रीन वुड्स जंगल के दूसरे जानवर अक्सर मोनू और चिंकी को वार्म स्माइल्स के साथ देखते थे। बूढ़े मिस्टर बेयर, जिन्होंने कई थियोस्तियों को बनते देखा था, अक्सर उन्हें उनके इनोसेंट गेम्स खेलते देखकर खुशी से सिर हिलाते थे। हूट, वो समझदार बूढ़ा उल्लू जो ओक ट्री पर ऊंचा बैठा रहता था, कभी कभी उन्हें सेफ रहने के लिए फ्रेंडली एडवाइस देता था। यहाँ तक कि वो मिस्टर बैजर, जो ज्यादातर चीजों पर ग्रम्बल करते थे, उनके चीयरफुल प्लेफुल चेहरे देखकर उनका एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हो जाता था। उनकी प्योर थियोस्टी पूरे जंगल कम्युनिटी में एक पॉजिटिव और जॉयफुल वाइब लाती थी। वो सच्ची कंपेनियनशिप कैसी देखती है, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे, और उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को सभी छोटे बड़े जीव एडमायर करते थे। एक ब्राइट और सनी सुबह मोनू और चिंकी पुराने हनी ट्री के पास खेल रहे थे। वो एक ब्यूटीफुल दिन था, मस्ती के लिए परफेक्ट। मोनू को उस दिन पहले एक बहुत स्पेशल एक्स्ट्रा जूसी गाजर मिली थी। वो प्लम्प और ऑरेंज थी, उसकी फेवरेट वाली। वो उसे एक डिलिशियस आफ्टरनून स्नैक के लिए बचाना चाहता था। उसने चिंकी को अपनी वंडरफुल फाइंड के बारे में सब बताया। ये सबसे बेस्ट गाजर है जो मैंने आज तक देखी है। उसने उसे केयरफुली एक बड़े हरे फर्न पत्ते के नीचे छिपा थे, या ये सोचकर कि वो बाद तक वहां सेफ रहेगी। चिंकी उसे अपनी क्यूरियस आंखों से देख रही थी, नोट कर रही थी कि गाजर ठीक कहां छिपाई गई है। उसने सोचा कि यह सच में बहुत टेस्टी गाजर होगी। जब मोनू खुशी खुशी थ्यूर एक रंगीन बटरफ्लाई का पीछा कर रहा था जो पास से गुजरी, चिंकी को थोड़ी भूख लगने लगी। उसका पेट धीरे से गड़गड़ाया। उसे मोनू की छिपाई हुई जूसी ऑरेंज गाजर याद आई। उसके दिमाग में एक छोटा सा थॉट आया, मोनू को बुरा नहीं लगेगा अगर वो बस एक छोटा, बहुत छोटा सा बाइट ले ले, बस एक छोटा सा निबल उसे टेस्ट करने के लिए। पर ओ, गाजर इतनी वंडरफुली स्वीट और क्रंची थी। उस छोटे से बाइट के बाद एक और फिर एक और। इससे पहले कि उसे पता चलता, चिंकी ने पूरी गाजर खा ली थी, उसका आखिरी टुकड़ा भी। उसे बहुत रिग्रेट हुआ। वो जानती थी कि उसने एक बड़ी गलती की है और मोनू के रिएक्शन से काफी डरने लगी। जब मोनू लौटा, उसकी मूंछें एक्साइटमेंट से हिल रही थीं। वो अपनी स्पेशल गाजर एंजॉय करने के लिए तैयार था। वो फुथक कर फर्न पत्ते के पास गया। उसके मुंह में पानी आ रहा था, पर जब उसने पत्ते के नीचे देखा, गाजर गायब थी। वो जगह पूरी तरह खाली थी। चिंकी चिंकी, तुमने मेरी स्पेशल गाजर देखी? मोनू ने पूछा। उसकी आवाज में कंसर्न था। चिंकी का दिल बहुत तेज धड़कने लगा, एक छोटे ड्रम की तरह। नहीं मोनू, मैंने नहीं देखी। शायद कोई नॉटी कौआ नीचे आया और ले गया जब हम खेल रहे थे। उसने नॉर्मल एक्ट करने और आसपास देखने की कोशिश की, पर एंथर ही एंथर उसे गिल्ट का भारी बोझ महसूस हो रहा था। मोनू को बहुत सैडनेस हुई। ये सिर्फ डिलीशियस गाजर खोने के बारे में नहीं था, वो तो डिसअपॉइंटिंग था ही ऑफ कोर्स, पर ज्यादा थ्योक इस बात का था कि चिंकी उसे सच नहीं बता रही थी। उसकी तेज आंखों ने चिंकी की मूंछों के पास गाजर का एक छोटा सा ऑरेंज टुकड़ा देखा।
उसका थेल भारी हो गया, पत्थर की तरह। एक अच्छा थियोस्त, एक सच्चा थियोस्त झूठ नहीं बोलेगा, उसने सोचा। मोनू चुपचाप चिंकी से थ्यूर फुथेक गया। उसके लंबे कान थुक से लटक गए। चिंकी ने उसे जाते देखा। उसके एंथर का गिल्ट और भी बड़ा हो गया। आमतौर पर हैप्पी और ब्राइट जंगल अचानक ग्लूमी और अनवेलकमिंग लगने लगा, सब एक छोटे से झूठ की वजह से। ग्रीन वुड्स के बीचों बीच जंगल तैरती रहती थी एक वाइज बूढ़ी कछुआ। वो पूरे जंगल की सबसे ओल्ड और सबसे रिस्पेक्टेड जानवर थी। उन्होंने अनगिनत मौसम बथेलते देखे थे, स्प्रिंग की ताजी हरियाली से लेकर ऑटम की सूखी पत्तियों तक। सभी जानवर, छोटे और बड़े, उनका बहुत आदर करते थे और अक्सर उनकी सलाह लेते थे। ऐसा लगता था कि उन्हें फुसफुसाते पेड़ों और कलकल करती नदियों के बीच होने वाली हर बात का पता चल जाता था, बड़े जेंटल तरीके से। जंगल थिएथी का थील बहुत काइंड था। वो पेशेंट लिसनर थीं और उनकी स्माइल जेंटल और रियश्योरिंग होती थी। वो जंगल के सभी छोटे जानवरों को अपने पोते पोतियों की तरह प्यार करती थीं, हमेशा मदद के लिए तैयार। जंगल थिएथी का एक बहुत स्पेशल गेम था जो वो जंगल के छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद करती थी। वो उसे कहती थी, सच बोलो, इनाम पाओ, जिसका मतलब इंसानों की भाषा में होता है स्पीक द ट्रूथ, गेट अ रिवॉर्ड। वो छोटे जानवरों को अपने आसपास बड़े बरगद के पेड़ की छांव में इकट्ठा करती थीं। फिर वो प्यार से हर एक को कुछ सच शेयर करने के लिए इनकरेज करती थीं। वो किसी अच्छे काम के बारे में हो सकता था जो उन्होंने किसी और के लिए किया हो, या फिर किसी गलती के बारे में जिसके लिए उन्हें अफसोस हो। इनाम हमेशा कोई टेंजिबल चीज नहीं होती थी, जैसे कोई बेरी या शाइनी पत्थर। कभी कभी सबसे अच्छा इनाम उनकी वार्म तारीफ होती थी, या उनकी इनवैल्यूएबल वाइज सलाह का एक टुकड़ा। जंगल थिएथी के आने वाले सच्चाई के खेल की खबर ग्रीन वुड्स में तेजी से फैल गई, चहचहाती चिड़ियों और सरसराती पत्तियों के जरिए। मोनू खरगोश ने इसके बारे में एक फ्रेंडली ब्लूबर्ड से सुना। उसे लगा कि यह बहुत अच्छा गेम है, ऑनेस्टी का एक मौका। चिंकी गिलहरी ने भी ये खबर एक बिजी बीटल से सुनी। जब उसने गेम का नाम सुना, सच बोलो, तो उसके छोटे से थील में एक तेज चुभन हुई। उसे तुरंत मोनू की स्पेशल गाजर के बारे में अपना झूठ याद आ गया। उसने सोचा कि क्या ये चीजों को ठीक करने का उसका चांस है। वो अपनी गलती मानने से डर रही थी, पर वो फिर से लाइट और हैप्पी महसूस करना भी डेस्परेटली चाहती थी। चिंकी ने दूसरे छोटे जानवरों को, जैसे टिमी चूहे और रोजी रॉबिन को, जंगल थिएथी के गेम के लिए एक्साइटेड होते देखा। उनमें से कुछ थोड़े नर्वस लग रहे थे, जैसे वो महसूस कर रही थी, पर वो ब्रेव बनने के लिए डिटरमिन्ड भी थे। चिंकी मोनू के उथियास, लटके हुए कानों और जिस तरह वो उससे थ्यूर फुथेक गया था, उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। वो जानती थी कि उसका छोटा सा झूठ उनकी कीमती थियोस्ती पर छाए एक काले बादल की तरह था। सबसे ज्यादा वो चाहती थी कि मोनू फिर से उसका हैप्पी प्लेफुल थियोस्त बन जाए। उसने एक गहरी सांस ली और तय किया कि उसे ब्रेव बनना ही होगा। वो जंगल थिएथी के गेम में जाएगी, वो सच बताएगी, चाहे कितना भी मुश्किल हो। यही एक सही काम था जो करना था। जंगल थिएथी की गैदरिंग में विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कई छोटे जानवरों ने हिम्मत से अपनी सच्चाई बताई। एक एक करके उन्होंने छोटे छोटे काइंडनेस के कामों के बारे में बताया या छोटी मोटी गलतियां मानी। फिर चिंकी गिलहरी की बारी आई। वो आगे बढ़ी, उसके नन्हे पंजे नरम मिट्टी पर हल्के से कांप रहे थे। उसने खुद को संभालने के लिए एक बहुत गहरी सांस ली। जंगल थिएथी और सब लोग, मैंने कुछ गलत किया। मैंने मोनू की स्पेशल गाजर खा ली, और फिर जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने उससे झूठ बोला। जैसे ही वो बोली, उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू भर आए और उसके फरी गालों पर लुढ़कने लगे। पूरा जंगल क्लियरिंग एकदम शांत हो गया। सबकी आंखें चिंकी पर थीं। मोनू खरगोश भी गैदरिंग में था, क्लोवर के एक पैच के पास चुपचाप बैठा हुआ। उसने चिंकी की बातें साफ साफ सुनी। उसके कान खड़े हो गए और उसने सीधे चिंकी की तरफ देखा। उसने उसकी आंखों में सच्चा थ्युक और शर्म से झुके हुए उसके कंधे देखे। उसे वो सारे वंडरफुल हैप्पी पल याद आ गए जो उन्होंने साथ बिताए थे, सारी हंसी और खेल। वो जानता था कि चिंकी आम तौर पर बहुत अच्छी और ऑनेस्ट थियोस्त है। वो समझ गया कि कभी कभी सबसे अच्छे थियोस्त भी गलतियां कर सकते हैं। उसका थील, जो इतना भारी महसूस हो रहा था, थोड़ा नरम होने लगा। उसे थोड़ी सैडनेस तो अभी भी थी, पर साथ ही एक राहत भी महसूस हो रही थी कि सच आखिरकार बाहर आ गया था। जंगल थिएथी ने पछताती हुई चिंकी को देखकर प्यार से स्माइल किया। सच बोलना अक्सर बहुत मुश्किल काम होता है बेटा, खासकर जब तुम डरे हुए हो, पर ये हमेशा हमेशा सही रास्ता होता है।
एक झूठ चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो थियोस्ती को गहरा चोट पहुंचा सकता है, कांटे की तरह। पर सच, भले ही वो तुम्हारी की हुई गलती के बारे में हो, उसमें थियोस्ती को ठीक करने और उसे पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने की पावर होती है। मोनू, तुम्हारी थियोस्त चिंकी आज अपना सच बोलकर बहुत ब्रेव बनी है। उन्होंने मोनू की तरफ दयालु, सब जानने वाली आंखों से देखा, उसे समझने के लिए इनकरेज करते हुए। मैं गाजर के लिए बहुत सैड था चिंकी, और मैं सैड था कि तुमने मुझे सच नहीं बताया, पर मैं बहुत ग्लैड हूँ कि तुमने अब सच बता दिया। ओह मोनू, मुझे बहुत बहुत सॉरी है। वो एक सिली काम था और मैंने तुम्हें अपना थियोस्ट होने को मिस किया। क्या तुम मुझे कभी फॉरगिव कर सकते हो? हाँ चिंकी, हाँ, मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ। उनकी वंडरफुल थियोस्ती टूटी नहीं थी, बल्कि वो रिन्यूड और भी ज्यादा स्ट्रांग महसूस हो रही थी। उन थियोनों ने सीखा कि सच्चे थियोस्त हमेशा सच बोलते हैं और हमेशा फॉरगिव करने के लिए तैयार रहते हैं। ग्रीनवुड्स जंगल पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट और चीयरफुल लग रहा था।